हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गरीब बुढ़िया थी। एक गरीब बुढ़िया थी, वो राजा के घर में नौकर के काम करती थी। बेचारी बुढ़िया, उसका एक बेटी थी। वो प्रतिदिन राजा के घर में जाके नौकर के काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करती थी और अपने बेटी को नहीं जाने देती थी। जो बुढ़िया थी उसका राजा के घर से परवरिश होता था। राजा के घर से जो भी लाती थी अनाज, उसी से अपना परवरिश करती थी। लेकिन बुढ़िया जो थी भगवान की प्रिय भक्त थी, देवादि देव महादेव की पूजा करती थी। बिना पूजा किए हुए वो नहीं रहती थी। बुढ़िया के काम यही था कि सुबह उठ के और अपना झाड़ू बर्तन करके और नदी जाती थी। नदी जाकर और बुढ़िया स्नान करती थी। स्नान करके नदी से जल लाती थी और नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी। शिवलिंग को धोती थी और भगवान को भोग लगाती थी। भांग अपने हाथों से पीस के और प्रात में सजा के और बुढ़िया भांग के भोग लगाती थी। बेलपत्र भगवान के चरण में अर्पित करती थी, पुष्प अर्पित करती थी और बुढ़िया आसन लगा के और 3 सूत्र के पालन करती थी। पहला सूत्र में दया मांगती थी, दूसरा सूत्र में चर्चा करती थी और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करती थी। दया इसलिए ऐसे मांगती थी कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। भोलेनाथ, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। महादेव, देव आदि देव महादेव, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में चर्चा करती थी वो बुढ़िया कि हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु माना हूँ, आप भी मान के देखिए, जान के देखिए, पहचान के देखिए, ले के देखिए, आजमा के देखिए। शिव बहुत पुराने गुरु हैं, दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया के दुख के बांटते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है। उन्हें अपनाइए, आजमाइए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। तीसरा सूत्र नमः शिवाय जाप करके प्रणाम करती थी। बुढ़िया का प्रतिदिन यही पूजा था। लेकिन सुबह शाम दिन दोपहरिया हमेशा उसका मन में यही बसता था कि नमः शिवाय नमः शिवाय। कोई भी बात भी बोलती थी तो एक बार मन में ही सोचती थी बुढ़िया नमः शिवाय। लेकिन गुरु भाई बहना, जब बुढ़िया का बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, शादी के योग हो गई, तो बुढ़िया सोचती है कि मुझे तो खाने का भी ठिकाना नहीं है, बच्ची का विवाह कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेचारी बुढ़िया अपना बात फैला दी कि मुझे कन्या का शादी करना है। कोई वैसा इंसान थे जो तैयार हो गए कि हम तिलक नहीं लेंगे, लेकिन आपके दरवाजे पर बारात आ जाएंगे लेकर, क्योंकि आपका जो बिटिया है वो बहुत सुंदर और सुशील और संस्कारी है, इसलिए आपको बेटी से हम अपना बेटे को शादी करने के लिए तैयार हैं। बुढ़िया जो थी वो राजी हो गई गुरु भाई बहन, और बोली कि हम शादी कर देंगे अपना बेटी से, आपको बेटा को। जब राजी हो गए तो और ये भी तैयार हो गई कि ठीक है, हम भोजन का व्यवस्था कर देंगे, अच्छे से स्वागत बारात को कर देंगे। अब दिन सुदिन सब कुछ बैठ गया। अब बुढ़िया चिंतित है कि राजा से थोड़ी सी पैसे मांग लेंगे, राजा के घर तो सारा दिन हम काम करते हैं, तो राजा के घर पैसे मांग लेंगे और बारात को शोभा कर देंगे, भोजन करवा देंगे। इतने बड़े राजा हैं, थोड़ा मदद तो कर ही देंगे, बाकी कमा के उनका वसूल कर देंगे। बुढ़िया यही मन में थी ठानी। बेचारी बुढ़िया
पुरोहित जी के बोल दी कि पुरोहित जी मेरा घर में विवाह है, मेरे घर आके विवाह करवा दीजिएगा। पुरोहित जी तैयार हो गए। बुढ़िया राजा के घर गई, जिसके घर काम करती थी। जाके बोली, राजा साहब हम आपसे कुछ विनती करने आए हैं। राजा बोले, बोलो क्या बात है। बुढ़िया बोली, राजा साहब मेरा बेटी का विवाह है, थोड़ा आप मदद कर देते तो बाराती को मुझे भोजन कराने के लिए मदद हो जाता। राजा ठुकरा दिए, कहते हैं कि रे तुम पे क्या भरोसा, तू कब मर जाओगी, तेरा बेटी तो ससुराल चली जाएगी और तू मर हर जाएगी तो मेरा कर्जा भरपाई कौन करेगा। हम तुम्हें मदद करने को लिए तैयार नहीं हैं, हम मदद नहीं करेंगे। जहाँ तक कि बुढ़िया के कमाए हुए धन भी राजा साहब नहीं दिए और बुढ़िया को बेसी पैसा क्या देते। अब बुढ़िया उदास होकर और आ गई और भगवान के सामने कहती है कि भोलेनाथ मैं क्या करूं, मेरा बेटी का लाज है, बेटी का विवाह कैसे करूं। मेरे पास तो धन भी नहीं है, मेरे पास तो परिवार भी नहीं है कि उससे भी मदद लें, मेरा पुत्र भी नहीं है कि वो मेरा बेटी का लाज बचाएगा, क्या करूं। बुढ़िया गिड़गिड़ाती रही और राजा के घर जाती रही काम करने के लिए। अब गौरी माता कहते हैं भोलेनाथ से, भोलेनाथ जी क्या विचार हुआ। बुढ़िया तो सदैव आपका पूजा पाठ में व्यवहारी रही है, आपकी चरण के दास बन के रही है, आपका आखिर क्या विचार हुआ, आप क्या करेंगे। क्या बेटी उसका कुमारी रह जाएगी, बारात उसका भूखा चला जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं आप चिंता मत करें देवी, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, आप सीधा देखते रहिए। अब माता गौरी कहते हैं महाराज ना तो बुढ़िया अपने बेटी के लिए कोई सामान खरीदी है, ना तो बुढ़िया हलवाई की है, ना तो बुढ़िया कोई बैठने का व्यवस्था की है, कहाँ से हो जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं आप देखते रहिए। 12 से एक दिन पहले महादेव बुढ़िया के दरवाजे खटखटा दिए। जब बुढ़िया के दरवाजे खटखटा दिए तो बुढ़िया उस वक्त पूजा पर बैठी थी, पूजा पर से नहीं उठी। जब उसका पूजा पूरा हो गया तब जाके खोलती है किवाड़ी तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग दरवाजे पर खड़े हैं, कोई कढ़ाई लिए हैं तो कोई समियाना का सामान लिए हुए हैं, कोई लाइट बत्ती लिए हैं। अब एक कहती है बुढ़िया कि आप लोग का कौन भेजे हैं। कहते हैं कि अरे पुरोहित जी बोले थे कि बुढ़िया के घर में शादी है, जाके मदद कर देना, तो हम मदद में आए हैं। ये बुढ़िया कहती है कि अरे पुरोहित जी तो बड़ा दयालु निकले। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ मेरा घर में बेटी का शादी है। जो महादेव जी गए थे वो सारा सामग्री भोजन के लेकर गए थे बनाने को लिए। महादेव जी एक सेठ रूपी वहाँ पर बैठे रहे और उनका जो भूत बैताल था वो सब लोग वहाँ कोई भोजन बनाया, कोई पंडाल सजाया, कोई लाइट बत्ती लगाया, कोई बैठने का जगह बनाया, कोई खाने के लिए टेबल कुर्सी लगाया। पता भी नहीं चला कि किसने ये सब किया, सब कुछ तैयारी हो गया। बराती दूसरा दिन आ गया। बराती जब आ गया बुढ़िया का बेटी का विवाह होने लगा। बुढ़िया का विवाह बेटी का विवाह होने लगा तो ये बुढ़िया को याद आया कि रे ऐसे कैसे विवाह हो सकता है। मेरे घर जो आए हुए हैं मेरे मदद में, जो पुरोहित जी बोले थे और पुरोहित जी के कहने से आए हैं, जो बैठे हैं मालिक, उन्हें जाते हैं कहने कि मेरे बदले आप मेरी कन्या को सारा विध करवा देते तो आपका पुण्य हो जाता। बुढ़िया जाके कहती है कि बेटा आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। महादेव जी बोले, जो माया रूपी महादेव बदले हुए थे, कहते हैं बोलो क्या बात है। बेटा हम यही कहना चाहते हैं कि मेरी कन्या है और मैं विधवा हूँ, अपने कन्या को कन्यादान हम नहीं कर सकते हैं। मेरे कन्या को यदि आप कन्यादान कर देते तो आपका भी पुण्य हो जाता और मेरा बेटी का विवाह हो जाता। अब महादेव जी बड़ा संकोच में पड़ गए कि बुढ़िया कहती है अपना बेटी का कन्यादान करने के लिए।
अब गौरी माता से मुस्का कर गौरी माता कहते हैं कि महादेव जी देख क्या कर रहे हैं, आप लड़की का पिता बन के बैठ जाइए ना। बुढ़िया बेटा बोली है तो आपका तो निभाना पड़ेगा, जाइए। महादेव जी कहते हैं तो देवी हम अकेले कैसे, आप भी तो आइए। अब 16 श्रृंगार में सजी हुई, गहनों से लदी हुई माता पार्वती वहां पर एक साधारण मानव के रूप में धर के आ गए और दोनों एक राजा एक रानी के रूप धर के और बैठ गए। बुढ़िया के बेटी के कन्यादान किए, बुढ़िया के बेटी के कन्यादान किए और जो भी जितना देना था वो सब कुछ बुढ़िया को बेटी को दे दिए। बुढ़िया के बेटी का विवाह हो गया गुरु भाई बहन। बुढ़िया का बेटी विदा हो गई। जब विदा हो गई तो माता पार्वती कहते हैं बुढ़िया से, माता आपका बेटी का विवाह हो गया, अब हम जा रहे हैं। ये जो भोलेनाथ है वो भी कहते हैं, भोलेनाथ है वो भी कहते हैं माता हम जा रहे हैं, सारा सामान हम मंगवा लेंगे, अभी के लिए हम जा रहे हैं। ये जो बुढ़िया थी वो पुरोहित जी को धन्यवाद की कि पुरोहित जी आपने मेरा बहुत मदद किए, इतने सारे लोग के बोल के और भेज कर मुझे सारा माथे का बोझ हल्का कर दिए। पुरोहित जी कहते हैं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं भेजे हैं, हम किसी को नहीं भेजे हैं, हम भला ये सब कहाँ से भेज सकते हैं, इसमें तो कितना रुपया लगा होगा। सारे लोग तो सोच रहे हैं कि बुढ़िया ये सब की है, राजा घर से लाई होगी। बुढ़िया कहती है राजा तो मुझे मना कर दिए थे, इनकार कर गए थे, अब राजा तो ऐसा कर नहीं सकते हैं, राजा तो न्योता भी मेरा फेर दिए, राजा ये सब नहीं किए हैं। महादेव वहाँ से जब तक चल बसे थे वहाँ पर नहीं थे, वो अपना अंतर ध्यान हो गए थे। सारी लोग जो भी थे सर सामान उनका सब हो गया था वहाँ से ख़त्म। अब बुढ़िया सोचती है कि ये सब मेरे भोलेनाथ का कृपा से, भोलेनाथ ने मेरा कन्या का जग निभाए और मेरा मदद किए, मेरा कन्या का विवाह में सब कुछ भोलेनाथ किए, उन्होंने ही मेरा लाज को बचाए हैं। भोलेनाथ के सामने जाकर और कहती है ये भोलेनाथ जो किए आप वो कोई नहीं कर सकते हैं, आप ही मेरे माता थे, आप ही मेरे पिता थे, मैं अनजाने में आपको बेटा बोला, लेकिन नहीं भगवान भोलेनाथ, आप तो मेरे सब कुछ थे, मेरे गुरु भी आप हैं, माता भी आप हैं, पिता भी आप ही हैं, माता देवी मेरी माँ है और आप मेरे पिता हैं और सब कुछ आप ही हैं जो कि मेरे कन्यादान किए मेरे बेटी को और मेरा जग हंसते हंसते पार लगा दिए। तो गुरु भाई बहना, जिसका कोई न सहारा है वो भगवान सहारा होते हैं, जिसका कोई निभाने वाला नहीं है उनका भगवान निभाते हैं, उनका हर खुशी हर कार्य को पूरा भगवान करते हैं और भगवान ही सबको नैया पार लगाते हैं, सबको बेड़ा पार लगाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।